अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे केवल सी परिपथ। ये लिखा हुआ है केवल सी परिपथ, यानी जब धारिता पर प्रयुक्त एसी, यानी जब एसी जो है एसी का एसी का कनेक्शन सी से किया जाए, संधारित्र से कर दिया जाए, तो इसको सी परिपथ कहा जाता है। यानी जब यूं कहिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो तो उसको कहते हैं सी परिपथ। अब यहाँ पर बस तुमको ये याद रखना है कि जैसे एल परिपथ में क्या था, जहाँ पर प्रेरण कुंडली एल परिपथ में धारा आई ई से 90 अंश पश्चिमगामी थी। अब इसमें उल्टा याद रखना है, तो सी परिपथ में बस इतना ही याद रखिए कि जो धारा ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चिमगामी होता है। यानी यूं कहिए या तो धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी, उसमें पश्चिमगामी थी। एल वाले में धारा 90 अंश पश्चिमगामी होती है, सी वाले में धारा 90 अंश अग्रगामी होती है। तो बस तुमको दोनों के ताक्षणिक मान याद रखने, बाकी वो कैसे आई वो यहाँ पर समझाया गया है, उसको समझ सकते हो इंटीग्रेशन से, उसी पीछे वाले की तरह। तो अगर तुमने ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी रखा है तो आई वाले में लिखोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ पर मैंने लिखा होगा कहीं पर, ये लिखा हुआ है। तो इसमें आई का जो समीकरण बनेगा, यानी आई का जो तात्कालिक मान होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगी। याद रखना। तो बस आपको यही याद रखना है। जैसे हम लोगों ने आर परिपथ में क्या पढ़ा था, आई और ई के जो ताक्षणिक मान थे सेम फार्मूला था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। एल परिपथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर पढ़ा था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पढ़ा था। लेकिन सी परिपथ में हम लोग प्लस पाई बाई 2 पढ़ेंगे। यानी याद रखना है कि एल परिपथ में धारा आई ई से 90 अंश पश्चिमगामी होती है, और सी परिपथ जो अभी हम लोग पढ़ने में लगे हैं उसमें धारा आई वोल्टेज से यानी ई से 90 अंश अग्रगामी होती है, प्लस पाई बाई 2। बस ये याद रखना है, ये लिखा भी है। तो ये दोनों के समीकरण। अब इनका अगर ग्राफी निरूपण बनाना है तो मैंने सिखाया जिसमें ओमेगा टी है उसके ग्राफ को, यानी वोल्टेज वाले ग्राफ को मूल बिंदु से बना लेंगे, और प्लस पाई बाई 2 जिसमें है उसको अग्रगामी कहा जाएगा, प्लस लगा हुआ है तो उसको ऊपर से बनाएंगे, तो ये ऊपर से बनाएंगे। और फिर याद रखना है जब भी कलांतर पाई बाई 2 होगा, अब इसमें ई और आई का कलांतर कितना हुआ, 90 डिग्री, ये लिखा हुआ। तो जब भी कलांतर पाई बाई 2 हो तो ग्राफ बनाते समय ये याद रखना है कि इसके टॉप के थोड़ा नीचे से डॉट डॉट स्टार्टिंग करनी है, और ये वक्र जो है ये बीचों बीच से निकालेंगे आगे, इन दोनों पॉइंट्स के ठीक बीच से निकालेंगे पाई बाई 2 से, और इस तरह से बीच से निकालते हुए आगे बढ़ा देंगे, हो जाएगा ग्राफी निरूपण। अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम बनाने का फिर वही तरीका, ओमेगा टी ई के साथ जुड़ा है तो ओमेगा टी का तीर हो गया, इसका वो हो गया सदिश हो गया, और उसका आई का ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इतना है तो पाई बाई 2 इसी के आगे पाई बाई 2 और बढ़ा दीजिए 90 डिग्री, यानी ई से लंबवत इधर को बना दीजिए, क्योंकि अग्रगामी बनाना है। अग्रगामी बनाने का मतलब है इस साइड में बनाना, पश्चिमगामी बनाने का मतलब होता है इस साइड में बनाना। तो यहाँ पर आई जो है 90 अंश अग्रगामी है, तो ई वाले तीर से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक नया तीर खींचेंगे जिसको हम आई कहेंगे। तो ये हो गया। या दूसरा तरीका क्या सिखाए थे, दूसरा फेजर डायग्राम इनके दोनों के तीरों को केवल दिखाए थे, ये वाली अक्ष नहीं दिखाई गई थी। तो इसको इसके साथ साइन ओमेगा टी लगा है तो इसको हम मतलब हॉरिजॉन्टल बना देंगे, क्षैतिज बना देंगे, और आई में 90 डिग्री जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आई में 90 डिग्री जुड़ा हुआ है, तो आई का तीर जो है इससे 90 अंश ऊपर बनाएंगे, यानी इधर को बनाएंगे। उसमें क्या था, एल वाले में आई को 90 अंश पीछे बनाया गया था, नीचे को बनाया था, इसमें ऊपर को बनाएंगे। अब यहाँ फिर वही याद रखना है, वहां पर जो ई बटे आई था उसको बोला गया था प्रेरणिक प्रतिघात, और इसमें ई बटे आई जो रेशियो आ रहा है वो 1 ओमेगा सी आता है। यहाँ से जब डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ से किया है तब आया है, तो ये डेरिवेशन सीख भी सकते हो, जरूरी नहीं है, केवल याद रखना है। तो इस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओमेगा सी होता है, और इसको धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। जैसे उसको प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात एक्सएल कहा गया था, इसको धारतीय प्रतिघात एक्ससी कहा जाता है। तो इस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है धारतीय प्रतिघात एक्सी वो 1 ओमेगा सी के बराबर होता है, यानी एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी। ओम ओमेगा की जगह अगर 2 पाई एफ लिख दोगे, जहाँ एफ फ्रिक्वेंसी होती है, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर 2 पाई एफ सी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एक्सी और एफ का फ्रिक्वेंसी के साथ अगर हम धारतीय प्रतिघात का संबंध देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 एफ की है, तो एक्ससी और एफ का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा, एक्सी ऊपर की ओर, एफ इधर
एक्स अक्ष की तरफ, ये वाई अक्ष की तरफ हो जाएगा। तो ग्राफ जो है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, यानी फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो चूंकि 1/f लिखा है इसलिए जो वैल्यू आएगी वो कम होने लगेगी, यानी एक्सी का मान कम होता जाएगा। और तो यहाँ से इसके केस में ऐसे वक्र चलते हैं, इस तरह बनाए जाते हैं जैसे ये बना हुआ है, इस तरह। दोनों मिलाएंगे नहीं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलते हैं जाके। जब f बराबर इनफाइनाइट तो xc बराबर 0 लिखेंगे, और f बराबर 0 तो xc बराबर अनंत। तो f बराबर 0 यहाँ है तो xc का मान अनंत होना चाहिए, इसीलिए यहाँ जोड़ा नहीं गया। ये माना जाता है कि अनंत में जुड़ेगा जाके, तो यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाया जाए। तो ये है सी परिपथ। तो इन सिंगल सिंगल परिपथों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से 2-3 बार वीडियो देख के कायदे से समझ लेना। केवल आर परिपथ, केवल यल परिपथ, केवल सी परिपथ। तो ये इन परिपथों में एक एक चीज़ जुड़ी है। केवल आर उमी प्रतिरोध जुड़ा है, केवल एल प्रेरणिक प्रतिघात जुड़ा हुआ है, सॉरी कुंडली जुड़ी हुई है, प्रेरकत्व बोलते हैं, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ। और सी वाले में केवल धारिता जुड़े हुए, संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो जिसमें संधारित्र जुड़ा होता है उसको केवल धारिता कहा जाता है, जब परिपथ में केवल धारिता हो। तो ऐसे 3 सिंगल सिंगल याद रखना है। कौन कौन से? आर परिपथ, सी परिपथ और यल परिपथ। इनके तीनों के प्रतिरोध याद रखना है, और इनके तीनों में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर याद रखना है, और कौन अग्रगामी होता है कौन पश्चगामी ये याद रखना है। उनका ग्राफी निरूपण, ग्राफ बनाना सीख लेना है, और उनके फेजर डायग्राम बनाने सीख लेने, फेजर डायग्राम भी बनाना सीख लेना है। इतनी चीज़ें हर परिपथ की याद रखनी है।